डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अदालत ये फ़ैसला देती है, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है और वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया जाता है, तो हुक्मरान मुस्लिम लीग नवाज़ कहाँ खड़ी होगी? अब एक तो ये बात है ना कि कितनी देर में फ़ैसला आता है। मेरी जहाँ तक नॉलेज है, अगर कोई इमीडिएट फ़ैसला आ सकता है वो तो यही आ सकता है कि जी हम इनको, हमारे सामने इतनी जो है सवाबित नहीं आए कि हम इन पे कोई मुकदमा शुरू कर सकें या इनको नाअहल भी करार दे सकें। अगर इससे हट के कोई फ़ैसला आना है कि जी इनको कन्विक्ट किया जाए या इनको नाअहल करार दिया जाए, तो जहाँ तक मेरी सूझबूझ है, आर्टिकल 10 जो है हमारे आइन का, वो साफ़ तरीके से कहता है कि बगैर फेयर ट्रायल के आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते, और कन्विक्शन और इवन नाअहली दोनों जो हैं सज़ाएँ हैं। अब जो अभी तक जो हो रहा है ना, ये एक मुकदमा नहीं हो रहा। बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि जी ये मुकदमा चल रहा है चूँकि सुप्रीम कोर्ट के सामने हो रहा है। ये सिर्फ एक इंक्वायरी हो रही है। और मुकदमे की क्या होती है सूरत हाल के, किसी को आप चार्जशीट देते हैं कि जी फ़लानी स्पेसिफिक जो हैं आप पे इल्ज़ामात हैं, ये सबूत हैं, इनको आप पढ़ें, हफ्ते 10 दिन बाद जो है ट्रायल शुरू होगा। वो चीज़ जो अभी तक हुई नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला इस किस्म का कन्विक्शन या नाअहली का देती है, तो मेरे ख्याल से तो वो आइन के ख़िलाफ़ होगा। अब ये हम अज्यूम कर लें कि चलें ये फ़ैसले दे देती है, तो फिर अगेन दूसरा सवाल ये है कि जी अभी तक जो है ना पूरी शरीफ फैमिली को जो है एक सिंगल लीगल एंटिटी के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है कि जी या तो सबको बरी ज़िम्मा या सबको एक ही सज़ा दी जाएगी। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जी हम फाटा में तो रह नहीं रहे जहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ चलती है। हर आदमी को आपको अलग अलग, आप उनके ट्रायल साथ कर दें, क्लब कर दें, मगर फैसला आपको हर एक का अलग अलग उसके खिलाफ जो है वो होगा, उसके बुनियाद पे होगा। तो फिर डिपेंड करता है कि जी किसके खिलाफ क्या फ़ैसला आता है। फ़र्ज़ करें नवाज़ शरीफ और मरीम शरीफ नॉकआउट हो जाते हैं, उसके बाद फिर डिपेंड करेगा कि शहबाज शरीफ के साथ क्या होता है। उनका अभी तक कम अज़ कम पनामा केस में तो कोई बहुत ज़्यादा नाम नहीं है। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि इसहाक़ भी हैं, हाँ, यानी मसला ये है कि जो शरीफ क्लैन है ना, बहुत बड़ा क्लैन है। अब ये है कि जरदारी भुट्टोज़ में तो ये है कि बहुत महदूद लोग रह गए कि अगर एक दो भी हट जाएं तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मगर यहाँ पर ये है कि अगर शहबाज शरीफ बच जाते हैं तो मेरे तो ख्याल है कि वो फिर उसी तरह जो है पार्टी को बरकरार रख सकेंगे जिस तरह नवाज़ शरीफ चला रहे हैं। बल्कि लोग तो कहते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ज़्यादा ये हैं, तो हो सकता है वो और बेहतर तरीके से भी चला सकें। मगर अगर शहबाज शरीफ को भी हटा दिया जाता है तो फिर ये है कि ज़रा जूनियर लोगों पे चली जाएगी बात। कुलसूम पता नहीं तैयार होंगी या नहीं, फिर बात फिर हमज़ा, सलमान, इन लोगों पे चली जाएगी। मगर फिर ये भी याद रखिए ना कि पुश्त पनाह पे तो फिर भी नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ बैठे होंगे ना, और उनकी दिलचस्पी तो नहीं ख़त्म होगी। ज़ाहिर है उनका तो इंटरेस्ट इसी में होगा कि अगली दफ़ा भी नून लीग की हुकूमत आए, वरना अगर PTI की हुकूमत आ जाती है तो वो तो फिर इनका लीगली तिया पांचा निकाल देगी। तो ज़ाहिर है ये पीछे से बैठ के पूरी कोशिश करेंगे। जब हो जाती है ना तो उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। वो जो डायनामिक्स होंगे बड़े चेंज हो जाएंगे। सो ये है कि ठीक है शरीफ खानदान एक एंटिटी के तौर पे है, लेकिन ये है कि वो जो पनामा भी इफेक्ट सबको ही कर रहा है। इट्स नॉट कि वो सिर्फ एक पर्सनैलिटी को कर रहा है इफेक्ट, तो पूरे ख़ानदान को कर रहा है।